देखिए, इन दृश्यों को देखकर कौन कहेगा कि ये बनारस की गंगा आरती नहीं है, क्योंकि विधिया वही है, बस स्थान अलग है। और स्थान बनारस नहीं, मेरा प्यारा शहर रायपुर है। और नदी गंगा नहीं, पर छत्तीसगढ़ की गंगा कहे जाने वाली पवित्र नदी खारून है। और इसी पावन समारोह पर शामिल होने मैं महादेव घाट गया था, क्योंकि छत्तीसगढ़ रायपुर के इतिहास में पहली बार गंगा आरती का आयोजन किया जा रहा था। फिर क्या था, हम गाड़ी लेके निकल पड़े महादेव घाट की ओर। और जब हम यहाँ पहुँचे तो करीबन शाम के 4:30 बज रहे थे और पूजा की सारी तैयारियाँ काफ़ी हद तक हो चुकी थी। थोड़ी बहुत तैयारियाँ थी जो बची हुई थी, और साथ में धीरे धीरे श्रद्धालुओं का भीड़ भी बढ़ रहा था। और फिर बनारस से बुलाए गए ब्राह्मणों का आगमन हुआ, और उनके बाद पूजा और आरती की तैयारियां भी शुरू हो गई। और फिर जैसे ही शाम हुआ, महादेव घाट का और खारून नदी का रंग रूप पूरी तरीके से बदल चुका था। चारों तरफ जगमगाते लाइट्स की रोशनी सभी को रोमांच से भर दे रही थी। और रोंगटे तो तब खड़े हुए मेरे, जब 51,000 दियों से लिखा हुआ श्री राम का नाम प्रज्वलित हुआ। और फिर शाम होते ही सभी श्रद्धालुओं ने माँ गंगा की पूजा की, आराधना की, हवन किए, और फिर शुरू हुआ गंगा आरती। देखिए, आजकल की नाइट पार्टीज और हैंगआउट्स एक तरफ और यहाँ का सुकून मेरे लिए एक तरफ। सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि गंगा आरती का मैं साक्षात दर्शन कर पाया। इसका महत्व मेरे लिए उतना ही है जितना यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं के लिए भी है, और इसका अंदाज़ा आप उनके हंसते हुए चेहरे और जोश से लगा सकते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि जिस सेवा भाव से हमने माँ गंगा की पूजा की, आराधना की, उसी सेवा भाव से हमें इन्हें गंदा और प्रदूषित करने से रोकना है, खुद को भी और दूसरों को भी। और वही मेरे ख्याल से माँ गंगा की सच्ची सेवा होगी। नहीं तो फिर तो ये वही बात हो गई कि आप रोज मंदिर जाके माँ के सामने माथा टेकते हैं और उसी माँ रूपी पत्नी पर जुल्म भी कर रहे हैं। सोचिएगा जरा। वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी। हम देवाशीष साहिब साइनिंग आउट। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा इतना ज्ञान क्यों दे। ऐसे बात ज्ञान का नहीं, और करने वाला है। आखिर हम करते भी तो यही हैं। इस गंगा को माँ मानकर हम उसकी पूजा आराधना करते हैं। एट द सेम टाइम उसके अगले दिन उसी जगह पर आकर हम कूड़ा करकट फैलाकर उसे गंदा भी कर, वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए। ठीक वैसे ही जब नवरात्रि के टाइम पर हम माता के सामने लेट कर उनके प्रति श्रद्धा भक्ति दिखाते हैं, एट द सेम टाइम माता रूपी पत्नी पर हम जुल्म भी कर, ये किस टाइप की सेवा हुई? कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है कि अगर आप माता की सेवा भक्ति भाव से कर रहे हैं तो कर्म के भाव से भी करिएगा। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर। और मैं वीडियो को बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, सो अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसा लगेगा, इससे मेरा ही हेल्प होगा ताकि मैं और अच्छा कंटेंट बना सकूँ। तब तक के लिए बस यही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।